सभी को नमस्कार। कैरियर फर्स्ट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एपीएस की परीक्षा लगभग अपनी समाप्ति की ओर है। इसके साथ ही अभी आने वाले दिनों में कुछ और स्टेनोग्राफर पोस्ट की परीक्षाएं होनी हैं, जिनमें प्रमुख हैं पीजीआई स्टेनोग्राफर, ईपीएफओ पीए, DSSB पीए और सीनियर पीए के पद के लिए। UPSSC की भी खबर मिल रही है कि स्टेनोग्राफर की भर्ती जल्दी ही आ सकती है। यूपीएससी में पीए की पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होना है और उत्तराखंड एपीएस का भी स्किल टेस्ट अभी होना है। इन सारी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आगामी समय में आपको डिक्टेशन उसी के अनुरूप उपलब्ध कराए जाएंगे। आशा है आप इनको ईमानदारी से लिखकर अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। डिक्टेशन शुरू करते हैं। यस, रेडी, स्टार्ट। इस संदर्भ में सर्वप्रथम विचारणीय प्रश्न यह है कि हमारे युवा वर्ग का व्यवहार विद्रोह है, आक्रोश है अथवा मात्र असंतोष की अभिव्यक्ति है। यदि यह विद्रोह अथवा आक्रोश है तो किसके विरुद्ध है? यदि यह असंतोष है तो वह किसके विरुद्ध है? क्या यह उन बुनियादी कारणों से जुड़ा है जिन्हें हटाकर वे यथास्थिति को बदलने में समर्थ हो सकें? क्या यह समाज के मूल्यों के विरुद्ध है या सत्ता के विरुद्ध है अथवा शासन और सत्ता दोनों के विरुद्ध है? कुछ लोगों के मतानुसार यह विद्रोह राजनीतिक है, क्योंकि स्वतंत्रता के उपरांत देश के निर्माण की प्रक्रिया में युवा पीढ़ी की भागीदारी स्वीकार नहीं हुई। कहीं कहीं और कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होने लगता है कि युवा पीढ़ी का यह व्यवहार राजनीति के निर्मम दबाव या हस्तक्षेप के प्रति है। प्राचीन इतिहास एवं संस्कृत के अधिकारी विद्वान डॉक्टर विश्वंभर शरण पाठक ने इस विद्रोह को एक दिशाहीन चेतना की उद्विग्नता बताया है। उनके अनुसार सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों से युवकों की जो उद्विग्न चेतना है वह बिना किसी दिशा उद्देश्य के अभिव्यक्त हो रही है और उसके पीछे परिवर्तन की आकांक्षा न केवल स्वल्प बल्कि निर्बल भी है। इस व्यापक असंतोष के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी 20वीं शताब्दी की मनीषा यांत्रिक हो गई है। मनोविज्ञान ने आत्मा के अस्तित्व को बहुत पहले अस्वीकार कर दिया था। आज मन भी अस्वीकृत है। आज के यांत्रिक मानव के व्यक्तित्व में बुभुक्षा, भूख और यौन वृत्ति परिचालक का कार्य करती हैं। उनमें कोई उत्साह नहीं है जो इस प्रकार उत्पन्न कुंठा और असंतोष से ऊपर उठा सकें। आज की युवा पीढ़ी पर इसका बहुत गहरा प्रभाव है। इसके आगे डॉक्टर पाठक ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि मत संग्रह, प्रचार और प्रभाव हमारे प्रस्तुत जनजीवन के सर्वोपरि मूल्य बन चुके हैं तथा विचार, मूल्य एवं आदर्श का कोई महत्व नहीं रह गया है। अब वे हमारे पथ प्रदर्शक स्वीकार नहीं किए जाते हैं। इस संदर्भ में दो बातें विचारणीय हैं। एक, युवा वर्ग से तात्पर्य सामान्यतः
छात्रों से रहता है तथा 2 शिक्षा जगत से उच्च शिक्षा अभिप्रेत है। भारत में ब्रिटिश शासनकाल की प्रतिष्ठा के साथ ही वर्तमान शिक्षा पद्धति का प्रचलन हुआ। विचित्र बात यह है कि स्थापना के साथ ही उसका विरोध आरंभ हो गया और वह आज तक जारी है। विश्वविद्यालयीय शिक्षा के प्रचार एवं भारतीय मनीषा के खंडन का आरंभ एक साथ हो गया। विडंबना यह है कि हम पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का विरोध लगभग 100 वर्षों से कर रहे हैं और आज तक उसको बदल नहीं पाए हैं। धन्यवाद।